जय हिंद दोस्तों, एलसीएम एससीएफ का आज हमारा अगला क्लास है। देखिए इस क्लास में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है वो आपको बताना है। यानी क्वेश्चन समझ गया, संख्या का आपको एचसीएफ 23 दिया गया है। तो चलिए एचसीएफ आपको 23 दिया गया है और क्या कहा गया है, इनके एलसीएम के दो गुणनखंड जो है, एलसीएम के दो गुणनखंड आपको दिया गया है। पहला गुणनखंड कहता है 13, दूसरा 14 है। ठीक है, 13 और 14 दिया गया है एलसीएम का गुणनखंड। तो पहले आप यहाँ से संख्या निकालिएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ देता है उसमें ए और बी लगा करके हम संख्या को मान लेते हैं। तो संख्या हो जाता है वो 23A या दूसरा क्या हो जाता है 23B हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड ही ना होता है। हम पीछे बेसिक चीज में पढ़ा चुके हैं बेसिक क्लास में कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम का, मतलब जिस संख्या का हम एचसीएफ ले रहे हैं उस संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ खुद जो होता है उस एलसीएम का गुणनखंड होता ही होता है। तो यहाँ से हम संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 23, ए के जगह आप 13 ले लीजिए और दूसरा क्या हो जाएगा 23 और बी के जगह 14 ले लीजिए। तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम गुना कर देंगे। 13 तिया 40 का 9 हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 का 2 हो जाएगा, 14 दूना 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी संख्या आ गया 299 और एगो 322। ठीक है, तो वही बात पूछ लिया गया था आपको कि बड़ी संख्या क्या है, इसमें से बड़ी संख्या पूछा है। तो आप देखिए ना, बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा हमारा 322 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस को बना लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कहा गया है, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया है कि दो संख्याओं का लॉस मतलब एलसीएम 495 है और मॉस एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, वो बात पूछ लिया गया है। एलसीएम 495 है, जो चीज दिया गया वो लिख लीजिए। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया है, तो एचसीएफ 5 दिया गया है। ठीक है, तो पूछा है कि इन संख्याओं का योग 100 है। एक और चीज दिया गया है, संख्या का योग दिया गया है। दोनों संख्या का योग आपको दिया गया है 100, ये चीज दिया गया। अब आपसे पूछता है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, वो बात बता दीजिए। तो हम संख्या क्या मानते हैं, जब क्वेश्चन में एचसीएफ दे देता है तो हम संख्या मानते हैं 5A और 5B मान लेते हैं, यही ना संख्या मानते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपको संख्या का योग आपको 100 दिया गया है, संख्या का योग दिया गया है। यहाँ से क्या कहिएगा कि 5A प्लस 5B बराबर आपको कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 5A और माइनस का 5B बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, वो बात पूछ लिया गया। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं वो जरा देखिए, एलसीएम की मदद से हम कुछ क्लू निकालेंगे यहाँ से। तो 5A और 5B ये संख्या जो है इसका आप एलसीएम बता दीजिए, तो आपको कहेगा कि एलसीएम हो जाएगा 5AB। रियल में कितना है 495 है एलसीएम। 5 से इसको काट दीजिएगा तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा, 4 पर 5 नमा 45 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर चाहिएगा कि A और B कितना कितना हो सकता है जो 99 पुर जाए, A और B मिल के कितना कितना होगा कि 99, तो एगो कह दिया कि 1 हो जाएगा, एगो 99 हो जाएगा। ठीक, तो एगो E बन सकता है और क्या बन सकता है, तो एगो कह दीजिएगा कि 3 बन जाएगा और एगो 33 बन जाएगा। ठीक, ये वो जोड़ा बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो एगो 9 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ये वो जोड़ा बन सकता है। तो इसमें से कौन हो सकता है, A और B, A के जगह 1 होगा कि A के जगह 3 होगा कि A के जगह 9 होगा, ये सब संभावना है ना बनने का। तो बनने का तो संभावना सब है, लेकिन जब संख्यावा हम निकालने जाएंगे तो क्या होता है वो देखिए। अगर हम A के जगह 1 रखे तब 5 इकाइयां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इकाइयां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब B के जगह 99 रखे तब 5 में 99 से गुना करेंगे तब कितना ज्यादा हो जाएगा, तो उस संख्यावा वो दोनों संख्यावा को यहाँ तो 5 में 99 से गुना करेंगे तो काफी ज्यादा ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या आएगा वो संख्या आएगा, दोनों को जोड़ने से कितना पूर्णा चाहिए, 100 ना पूर्णा चाहिए। तो पूर्वे नहीं करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 33 होगा नहीं क्योंकि कॉमन मिल गया, तो ये तो होगा नहीं। अब 9 और 11 रख के देखते हैं तो क्या हो जाता है, A के जगह 9 रखेंगे, ये सब जो आता है वो सब A और B का ही वैल्यू आता है। ठीक,
ये सब जो आता है वो आपका ए या बी ए का वैल्यू आता है, कोई दूसरा चीज नहीं आता है यहाँ से। ठीक है कि 9 और 11 को गुना करेंगे तो 1199 हो जाएगा। तो ए के जगह हम 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बचेगा यहाँ से 45 हो जाएगा। अब बी के जगह कितना रखेंगे, बी के जगह हम रखने वाले हैं 11, तो 11 बचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देखिए 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 पुरता है कि नहीं पुरता है। तो संख्या के अंतर में पूछा था हमसे, तो संख्या के अंतर कितना हो जाएगा, 45 और 55 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब माइनस प्लस पर मत जाइएगा, खाली अंतरवा पूछ लिया है तो हमको अंतरवा कितना मिल जाएगा, 10 का अंतर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया तीसरा, वो जरा आप समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या है, वो आपसे पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 दिया गया, मतलब एचसीएफ जो है आपको 7 दिया गया है और एलसीएम जो है वो आपको 140 दिया गया है। तो कहता है कि संख्याएं 20 और 45 के बीच है। तो यहाँ से हम संख्या जो निकालते हैं, संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या हो जाएगा 7a और क्या 7b हो जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, 7a और 7b का कितना हो जाएगा, 7ab हो जाएगा। अब बराबर क्या 140, 7 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कौन कौन हो सकता है, एगो 1 हो सकता है, एगो 20 हो सकता है, और कौन हो जाएगा, 2 वाला तक कभी होगा, 2 10 होगा नहीं, एगो आपका 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाइएगा तो कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। देखिए अब संख्या निकालने की बात है। संख्या में हमको कह दिया है कि कंडीशन लगा दिया है, केकरा केकरा बीच है, संख्या 20 और 45 के बीच है। ये जो संख्या आपका निकल के आएगा वो 20 से लेकर के 45 के बीच ही होगा। ठीक, तो अगर हम जानते हैं कि ए होता है, ये बी होता है, ये होता है, बी होता है। ठीक है, इतना जानते। ए की जगह 1 लेंगे तो यहाँ ए की जगह 1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब बी की जगह 20 रखेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। जबकि हमको कहा है कि संख्या जो निकल के आएगा 20 और 45 के बीच होगा, तो आया 20 और 45 के बीच नहीं आया, ये तो 20 से छोटा हो गया, ये 45 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। अब ये हमारा हो जाएगा, ए की जगह 4 रखे तो 7 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बी की जगह 5 रखे तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 28 और 35 है कि नहीं, 20 और 45 के बीच, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इनका पूछा था संख्या का योग पूछ लिया था आपसे, तो योग निकाल दीजिए। योग कितना हो जाएगा दोनों का, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 63 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सभी तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाना सिखा दिए हैं। अगर नहीं सीखे तो एक बार पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए, और ये सब अगर नहीं जान पाते हैं कि कैसे ये सब कर देते हैं तो इससे प्रीवियस वाला क्लास देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।